नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। यह घटना कोर्ट नंबर 1 में सुबह करीब 11:35 पर हुई जब सुनवाई चल रही थी। आरोपी वकील की पहचान 72 वर्षीय राकेश किशोर के रूप में हुई, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली के मयूर विहार निवासी किशोर ने अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं जताया। उनका कहना है कि वे जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा, जेल चला जाऊं तो बेहतर होगा। मेरा परिवार नाराज है लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। किशोर का दावा है कि उन्हें दिव्य शक्ति ने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। दरअसल किशोर मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बहाल करने वाली याचिका पर हाल में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज थे। अदालत ने इसे पुरातत्व विभाग का मामला बताते हुए खारिज कर दिया था। उनका कहना है कि उस फैसले के बाद उन्हें भगवान के दर्शन में नींद नहीं आई। उन्होंने कहा, हर रात भगवान पूछते थे कि इतने बड़े अपमान के बाद मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ। उन्होंने सीजेआई गवई के मॉरिशस में दिए गए हालिया भाषण पर भी आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था कानून के शासन पर चलती है, बुलडोजर शासन पर नहीं। किशोर का कहना है कि यही बात उन्हें और भड़का गई। किशोर के पास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अस्थायी कार्ड और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वैध पहचान थी, जिससे वे आसानी से कोर्ट में प्रवेश कर गए। घटना के बाद जब अदालत के अधिकारियों ने सीजेआई से कार्रवाई के निर्देश मांगे तो उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा, जस्ट इग्नोर इट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील पर कड़ा एक्शन लेते हुए उनकी सदस्यता निलंबित कर दी है। एससीबीए के संयुक्त सचिव मनीष दुबे ने बताया कि किशोर 2011 से अस्थायी सदस्य थे, लेकिन कभी किसी बड़े केस में सक्रिय नहीं रहे। दिल्ली पुलिस ने वकील से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, मगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिकायत न मिलने के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया। राकेश किशोर का जूता, मोबाइल और पहचान पत्र भी लौटा दिए गए। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस से फोन पर बात की और उनके धैर्य की सराहना की। पीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी इसे संविधान पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की। सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था में हुई यह घटना भले ही टल गई हो, लेकिन इसने पूरे देश को झकझोर दिया है। महात्मा ने मुझसे जो कराया वो मैंने किया। मेरा कोई वो उसमें काम नहीं था। मैं करता नहीं, महज साक्षी था। जो हुआ वो हुआ। दूसरी बात, क्यों हुआ ये मैं जल्दी से बता दूं, क्योंकि उसके पीछे एक संदेश छुपा हुआ है कि सीजेआई गवई साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई की थी एक पीआईएल के ऊपर। कौन पीआईएल करता था ये मुझे नहीं मालूम, कौन वकील था ये भी मुझे नहीं मालूम, मगर उस समय उन्होंने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया था ये कहकर कि मूर्ति से, क्योंकि खजुराहो में एक मूर्ति है 7 फीट की विष्णु भगवान की जो बीहेडेड है। उसका सर जो है, जब आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने बहुत से मंदिर खंडित किए, उनमें ये भी मंदिर है। मैं 3-4 दफे उस मूर्ति के सामने बैठ के रो चुका हूँ। मुझे मालूम है कि कितना दुख होता है, इतनी बढ़िया मूर्ति का सर गायब है। उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने कहा तो सीजेआई गवई ने कहा कि मूर्ति से कहो, अपने भगवान से प्रार्थना करो, तुम तो इतने बड़े भक्त हो भगवान के कि मूर्ति ही कुछ कर ले। तो ये चीजें मुझे मजाक लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।